नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार अमेरिका ने ईरान के सामने लगभग हथियार डाल दिए। समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो वो ईरान को तबाही का मुआवजा तक देने को तैयार हो गया है। अमेरिका की तड़प का अंदाजा इसी से लगाइए कि सिंगापुर में उसके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, ट्रंप ईरान के साथ समझौते को लेकर धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनका मानना है कि कोई भी डील अच्छी डील होगी। सिंगापुर में कार्यक्रम के दौरान हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके बस। लेकिन ईरान ने परमाणु हथियार और एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट करने की बात को बकवास बताया है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 60 दिन के युद्ध विराम समझौते में ईरान को बड़ी आर्थिक मदद देने की बात सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक समझौता होने पर ईरान को 300 अरब डॉलर यानी करीब 28.5 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया जा सकता है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को ईरान में निवेश की अनुमति भी मिल सकती है। एक ईरानी अधिकारी ने इसे रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बताया है। उनका कहना है कि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान को यह आर्थिक सहायता दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच नए ड्राफ्ट समझौते पर लगातार बातचीत चल रही है और समझौते के पहले चरण में लड़ाई रोकने, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने और इलाके में तनाव कम करने पर जोर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि दोनों देश परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के करीब हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। ट्रंप के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और उसके पास मौजूद संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने इसे बकवास ख्याल बताते हुए ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत चल ही नहीं रही है। वहीं फाक्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि समझौते के मसौदे में परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं बनाता तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और होर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह का टोल नहीं लगेगा। वहीं अमेरिका ने ओमान को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान की टोल वसूली व्यवस्था का साथ दिया तो शामिल देशों, कंपनियों और लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका की बातों पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि तेहरान सिर्फ कार्रवाई पर भरोसा करता है। जब तक अमेरिका कदम नहीं उठाएगा ईरान भी कोई रियायत नहीं देगा। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर कूटनीति के जरिए तीसरी बार विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। रेजाई ने ट्विटर पर पोस्ट लिखकर कहा कि समुद्री नाकेबंदी जारी रखते हुए बातचीत में जरूरत से ज्यादा मांगे रखकर ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका झुकाव बातचीत की तरफ नहीं है। असल में ट्रंप बातचीत के बजाय किसी दूसरे मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 24 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई। समुद्री ट्रैफिक को नियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा है। यह समझौते को लेकर हमारी गंभीरता को दिखाता है और अमेरिका को भी यह गंभीरता दिखानी होगी। लेकिन अमेरिका धमकी की भाषा छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान की यह प्रतिक्रिया अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के उस बयान के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास इतने हथियार और सैन्य संसाधन हैं कि जरूरत पड़ने पर वो ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू करने में पूरी तरह सक्षम है। सिंगापुर में कार्यक्रम के दौरान हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका अपने रक्षा उत्पादन को तेजी से बढ़ा रहा है। बहुत जल्दी हथियार और गोला बारूद का उत्पादन 2 से 4 गुना तक बढ़ाया जाएगा ताकि दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद रहें। हेगसेथ ने कहा अमेरिका दुनिया की सुरक्षा से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है। ईरान ने कहा कि वो ऐसी धमकियों के दबाव में नहीं आने वाला।
ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अमेरिका झूठ फैला रहा है। परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही और फिलहाल उनका ध्यान युद्ध खत्म करने पर है। समझौते के ड्राफ्ट में परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है। ट्रंप के हालिया बयान सच और झूठ का मिला जुला रूप है। वहीं होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के निगरानी के लिए बनाए गए ईरान के नए संगठन पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए ने भी कहा है कि अमेरिका युद्ध और कूटनीति के जरिए होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण पाने में नाकाम रहा है। पीजीएसए ने ट्विटर पर एक पोस्ट करके अपने ऊपर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना की है। संगठन ने कहा कि उसका काम बिना किसी रुकावट के ऐसे ही जारी रहेगा। हम दोस्ताना देशों के जहाजों को आवाजाही की अनुमति देते रहेंगे ताकि समुद्री रास्ते पर नेविगेशन जारी रहे। वहीं वाशिंगटन का आरोप है कि ईरान इस संस्था के जरिए होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से अवैध शुल्क वसूल रहा है और यह पैसा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स तक पहुंचाया जा रहा है। दरअसल ट्रंप ईरान को लेकर बुरी तरह उलझ गए। इजराइल के दबाव में उन्होंने पश्चिम एशिया में दखल की जो चाल चली थी वो खुद अमेरिका के लिए ही गले का फांस बन चुकी है। अब देखिए कि एक तरफ ईरान एनरिच्ड यूरेनियम खत्म करने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ओमान होर्मुज में ईरान के साथ मिलकर काम करने लगा है और तीसरी तरफ इस्लामिक देशों ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के ट्रंप के न्योते को ठुकरा दिया है। ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप की उस पहल को खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की बात कही गई थी। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का कोई भी ढांचा जमीनी हकीकत और क्षेत्र के देशों के हितों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी दबाव में किए गए समझौते लंबे समय तक नहीं टिकते। कई देश इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और क्षेत्र पर ऐसे समझौते थोपना पूरी तरह अस्वीकार्य है। फिर भी ट्रंप चाहते हैं कि जो भी होना है वो जल्दी हो जाए। उन्होंने खुद कहा कि अब समझौते पर अंतिम फैसला जल्दी लेंगे, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। मतलब अमेरिका को इसे हासिल करने या नष्ट करने की जिद छोड़नी ही होगी। ट्रंप इस पर वीटो करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, कम से कम अभी तो हरगिज नहीं। और इसके खिलाफ ईरान से भी ज्यादा खड़ा है खुद उनका अपना देश अमेरिका, अमेरिका की सेना और अमेरिका की संसद। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।